लोग मापन कल पढ़े है ना। मापना क्यों आवश्यक है ये भी मैंने बताया। जीवन के हर हिस्से में मापन जरूरी है। पहले के लोग कैसे मापते थे? क्यों मानक मात्रा की आवश्यकता हुई? पहले क्या था, उंगली से है ना, बित्ता से, हाथ से, कदम से नापते थे, लेकिन शारीरिक भिन्नता के कारण माप सही नहीं आता था, तो मानक मात्रा का आवश्यक हुआ। मैंने विभिन्न मानक इकाइयां बताई, आप लोग को बताई ना, और उनके लिए संख्या और अंक मतलब संख्यात्मक मान और इकाई दोनों आवश्यक ये भी बताया, और अपवर्तक गुणा सब बताया। अब हम लोग को पढ़ना है क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, उसी का सिर्फ हम लंबाई या चौड़ाई निकालते हैं, तो होती क्या है, मतलब आकृतियां जो हमारे चारों तरफ संसार में बिखरी पड़ी, यहाँ भी आप लोग को दिख रहा है, तो एक विमी होती है, द्विविमी और त्रिविमी, 1D 2D 3D। तो आज उन्हीं का अंतर मैं बताती हूँ आप लोग को ना। तो 1D क्या होता है बच्चों, जो साधारण सिर्फ लंबाई या चौड़ाई होती, सिंपल साधारण लंबाई है ना या चौड़ाई। जैसे मैं इसको सिर्फ ये नापूं, ये 1D हो गया, खाली ये नापूं तो ये 1D हो गया, इसके कर्ण को नापूं, ये छोर से वो छोर, तो जब सिर्फ इसको नापते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, 1D, एक विमी, एक दिशी है ना, 1 डायमेंशनल, सिर्फ एक दिशी। लेकिन अगर हम पेज की बात करें, ये तो ये कौन सी है, 1D है कि 2D है? कौन सी है ये, 2D। 2D क्या है ये, लंबाई और चौड़ाई, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी। अब इसमें दो चीज हो गई, लंबाई और चौड़ाई, तो ये 2 डायमेंशनल द्विविमी हो गई, ठीक है। और ये कौन सा आयत है, आयत दिख रहा है ना सबको, आयत का आकार का है। त्रिभुज की जो रचना होती है, त्रिभुज से जब हम नापते हैं, त्रिभुज देखे ना सब लोग, जैसे ये सतह कैसा है, त्रिभुजाकार है ना। एक और दिखाती हूँ आप लोग को, ये आप लोग का गणित का ये है, यह भी एक प्रकार का त्रिभुज है ना, है ना। तो यहाँ पे भी ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया है ना। तो हम इस तरीके के आकृतियों को द्विविमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविमी। और क्षेत्रफल से लंबाई और चौड़ाई से हम ऐसे निकाल लेते हैं इसको। फिर है त्रिविमी। अब ये त्रिविमी क्या हो गया, जैसे बक्सा, ये कौन सी डायमेंशनल है, 1D है, 2D है कि 3D? ये इसकी ऊंचाई कौन सी है, ये 3D, क्योंकि अब इसमें क्या आ गई, ऊंचाई भी, ये लंबाई ये चौड़ाई नहीं, ऊंचाई आ गई, तो ये कौन सी हो गई, 3D, 3 डायमेंशनल। तो आज हम बहुत सारी चीजों को ऐसे ही पढ़ेंगे है ना। तो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये फाइल आप लोग को सबको दिख रही है। अब इसमें साधारण रूप से ये रखा हुआ है ना, और इसमें बहुत सारे देखो ये फलक दिख रहे हैं। तो अभी जब ऐसे ही रखा है 2D, अब हम इसी को 3D बनाएंगे। तो आ जाओ एक जन, ऐसे देखो खींच लो, हाँ देखो धागा से खींच दिए। अब ये देखो 3D बन गई उठी हुई। अब ये आयतन लेने लगी, अभी तक सिर्फ क्षेत्रफल था, जमीन में जब ऐसे फैली रहती तो क्षेत्रफल, और हमने धागे को खींच के क्या बना दिया, 3D। 3D समझ आ गया। अब ये घनाभ है, इसको क्या बोलते हैं, घनाभ। अब इसमें कितने फलक होते हैं, कितने कोर होते हैं, इससे मैं आप लोग को समझाती हूँ, एक बक्सा। अब इसमें तुम लोग फलक गिन सकते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 फलक। जैसे ये रूम देखो, जमीन और छत 2, ये 2 दीवार 4 और ये वाली 2 दीवार 6 फलक हो गए, इसको फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलक। अब कोना गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोने कितने हो गए, 8। ऐसे देखोगे 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस रूम में भी देखोगे तो 4 इधर कोना, 4 उधर, हो गए 8 कोने। तो घनाभ में 6 फलक 8 कोने। अब सिर से भुजाएं, अब ये भुजाओं को भी तुम लोग गिन सकते हो, 1 2 3 4 इधर हो गई है ना, 5 6 7 8 इधर हो गई, 9 10 इधर हो गई, 11 12 हो गई, 12। कितनी भुजा है इसमें, 12। तो 6 फलक 8 कोने और 12 भुजा होती है। अब ये जगह घेरता, हवा में जब हम इसको ऐसे रखे, कुछ हवा हटा कर तब ये रखा आया, तो अब ये क्या हो गया, आयतन। और जब ये सीधा ऐसा रहता है तो क्या घेरता है, सिर्फ क्षेत्रफल। क्या घेरता है, क्षेत्रफल। जब हम इसको ऐसे रखते हैं, इसको मैंने बनाया कैसे तुम लोग को पता है, एक्सरे शीट से, कागज से नहीं बनाई, एक्सरे शीट से बनाने के कारण ये मुड़ता नहीं, देखो, और धागा खींच के बहुत अच्छे से हो जाता है। ये सब कटे हुए फलक, तो फलक 6 दिख रहे हैं और सब आयताकार है। कैसे फलक है, सब आयताकार। तो हम इससे कोण और सब देख सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल
और जब आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई करते हैं। और मानक मात्रक की बात करूं, तीनों को मीटर में लिखेंगे तो इसकी इकाई हो जाएगी घन मीटर। क्या हो जाएगी? घन मीटर। तो ये हो गया आयतन। यह भी हमारा सिंपल 2D है। सिंपल 2D। अब जब हम इसको खींच देंगे तो क्या बनेगा? ये देखो क्या बन गया। ये दिख रहा है सबको? इसको क्या बोलते हैं? घन। इसका नाम क्या है? घन। ये घनाभ है और ये घन है। अंतर समझ आ रहा है? ये घन है। तुम लोग पासा खेलते हैं लूडो का डाइस, वो भी ऐसे ही होता है। ये घन है। क्यों घन है? इसके सभी फलक एक समान लंबाई चौड़ाई के। कैसे? वर्गाकार। सबको दिख रहा है? वर्ग है। गुलाबी कलर देखना, बीच में व्हाइट मत देखो। वर्गाकार है। वर्ग होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? घन। और ये आयताकार होती है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? घनाभ। ये अलग छोटा बड़ा है ना, ये दोनों छोटे हैं। ये ऊंचाई कम और इसकी चौड़ाई ज्यादा है। छह फलक इसमें 3 प्रकार के हो गए। आमने सामने के फलक एक समान, ये वाला एक समान और ये वाला एक समान, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? घनाभ। और ये घन क्योंकि इसके सभी फलक कैसे? वर्गाकार। अब इसमें भी 6 फलक होते हैं। दिख रहा है सबको 6 फलक? इसमें भी 6 फलक हैं। दिख रहा है सबको? कोने कितने होंगे? 8। और भुजाएं कितनी होंगी? 12। भुजाएं कितनी होंगी? 12। गिन के देख लो। ऊपर की 4 दिख रही, यहाँ की 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गई। तो ये जो भुजा होती है इसको गिनते हैं। कितनी होती है? 12। इस रूम में भी तुम गिन सकते हो, देख सकते हो, भले ये घनाभ है। तो 2D और 3D समझ आ रहा है? इसीलिए मैं साथ साथ तुम लोग को ऐसा भी दिखाते जा रही हूँ। अब अगला हम देखते हैं, ये है पिरामिड। इस टाइप के पिरामिड। ये देखो, यह भी 2D है कि 3D है? 3D है ना, क्योंकि ये जगह घेरता है, ऐसे आयतन घेरता है। और जब हम इसको इस तरीके से रखते थे 2D बन जाता है, क्योंकि सिर्फ क्षेत्रफल घेर रहा है। अब हम इसका धागा खींच देते हैं। अब धागा खींचने से कोना जैसे बन गया है, देखो दिख रहा है? 3D बन गया 2D से। तो हम 2D से ही 3D बनाते हैं। और ये हमारा क्या है? पिरामिड। इस टाइप का पिरामिड दिख रहा है। ये सेम यही है, चित्र में दिख रहा है। अब इसमें कितने फलक हो गए? 1 और ये 3, 4 हो गए। 3 + 1, नीचे का 1 और यहाँ के 3, क्योंकि त्रिभुज है तो 3 ही फलक होंगे ना। तो कुल इसमें कितने फलक हो गए? 4। अब इसका कोना बता सकते हो कितना कोना? 6। अच्छे से देखो कोने 1, 2, 3 और 1 कितने कोने? 4। कितने कोने? 4। तो इसमें हमारा 4 फलक है और 4 कोना। और सभी फलक किस आकार के? वर्गाकार या आयताकार की त्रिभुजाकार? त्रिभुज। सारे फलक त्रिभुजाकार है। सारे फलक त्रिभुज है ना। अब हमको इसकी भुजा गिनना, तो कितनी भुजा गिनो? ऊपर की 3 हो गई और नीचे की 3, 6 हो गई। तो इसमें भुजा कितनी है? 6 हो गई। 4 फलक, 6 भुजा और 4 कोना हुआ ना, 4 कोना। अब यह भी एक पिरामिड है। यह भी पिरामिड है, लेकिन इसका सतह कैसा? इसका ये सतह का आकार कैसा है? वर्गाकार। दिख रहा है सबको? और ये साइड कितनी है इसके? 4। क्योंकि 4 हो गई ना, तो कुल कितनी सतह होगी इसमें? 5। तो एक वर्गाकार और बाकी 4 कैसी है? त्रिभुजाकार। तो 4 त्रिभुज और एक वर्ग से मिलके ये वाला पिरामिड बना। अब इसमें कोने कितने गिनो? 5 है ना। ऊपर का 1, नीचे का 4, 5 कोने। अब इसमें भुजा गिनो कितनी है? ये वाली 4 हो गई और नीचे वाली 4, तो कितनी भुजा होगी? 8। तो इसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा है आप लोग को? ये ट्रायंगुलर पिरामिड है और ये स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसका सतह क्या है? स्क्वायर, और इसमें ट्रायंगल। यह भी 3D है। इसका 2D मैंने दिखाया आप लोग को, अब 3D समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। अब है ये वाला, ये जब मैथ साइंस का प्रैक्टिकल फिजिक्स का करोगे लाइट वाला चैप्टर में तो समझ आएगा क्या होता है। कांच के गुटके में भी दिखाऊंगा। अब ये बताओ, ये 2D है कि 3D? पूरा फैला हुआ 2D है ना, पूरा क्षेत्रफल ले रहा है। इसका धागा खींचो। अब ये कौन सा बन गया? 3D। और कैसा बन गया? ऐसा बन गया? बन गया ऐसा। ये प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म। अब इसके आधार देखो, आधार किस आकार का? त्रिभुज। और 2 आधार। इसमें कितने आधार है? 2। तो दोनों आधार त्रिभुजाकार है, 2 हो गए। और ये साइड के फलक कैसे हैं? कौन सा आकार है? चतुर्भुज है। इसको क्या बोलते हैं? आयत। आयत है ना। तो 3 आयताकार और 2 त्रिभुज। तो 5 फलक हो गए। कितने फलक हो गए? 5। कोना गिनो कितने? 6। 3 नीचे के, 3 ऊपर के, 6 कोने। भुजा गिनो कितनी है? ये 3, 3, 6, 3, 9। कितने इसमें भुजा हो गई? 9। तो ये इसमें भी ये हमारा पॉपअप है ना, 3D। और ये बना हुआ आया, ये हमने हाथ से बना एक्सरे शीट से। एक एक करके देखते जाओ। अब देखो, ये दिख रहा है तुम लोग को? ये 2D है कि 3D? 2D है ना, 2D। अब इसको जब हम पॉपअप
देते हैं। अब देखो ये क्या बन गया? बेलन। कौन सा आकार बन गया? बेलन। और ये आकार कैसा है? बेलन आकार है ना, लेकिन ये नीचे का गोला बड़ा, ऊपर का गोला छोटा, लेकिन इसमें दोनों गोले कैसे हैं? तो जब हम बेलन बनाते हैं तो आयत फलक से, जैसे ये पेज है ना, ये वाला पेज, हम इससे भी बेलन बना सकते हैं। इस पेज को फोल्ड कर दो, ये आयत है, अब इसको फोल्ड कर दो, ये बेलन बन गया। बन गया। यहाँ पे एक गोला कागज, एक गोला चिपका दोगे तो बेलन बनेगा। ऐसे ही बेलन है। तो ये बेलन में कितनी सतह है? 1 2 और 3। तो 2 गोला और एक वक्र, आयत से ही गोल मोड़ के क्या करते हैं? वक्राकार बना देते हैं। तो बेलन समझ में आ गया। अब बता, इसमें कोई कोना है क्या? नहीं। कोई कोना है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वक्र है, गोला है, गोले में कोई कोना नहीं होता। कोई भुजा दिख रही है? नहीं दिख रही। तो ये हमारा क्या हो गया? बेलन। अब अगला देखते हैं बेलन के बाद। ये चैप्टर गणित में भी काम आता है, विज्ञान में भी, ठीक है। ये क्या है? 2D है कि 3D? 2D। अब इसके जैसा यहाँ पे देखो कौन सा है, पहचान। ये इसको क्या बोलते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। जोकर की टोपी देखे हो? आइसक्रीम का कोन देखे हो? वैसे। अब इसको खींचते हैं तो इससे बनेगा कि नहीं, देखते बनेगा मैम। ये बन गया कौन? इसका सतह कैसा है? गोला। और ये वक्र। अब इसमें कोना है कि नहीं? है ना। कहाँ है कोना? टूट गया थोड़ा, तो ये कोना बनता है। तो इसमें एक कोना होता है, शीर्ष जिसको बोलते हैं। और इसमें कोई साइड है क्या? भुजा नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? शंकु। क्या हो गया? शंकु। अब ये सब होने के बाद एक ये बचा, क्या है? पूरा ठोस गोला। क्या है ये? ठोस गोला। और इसमें क्या अंतर है? ये अगर ऊंचाई ना करे, एकदम पतली चूड़ी ले ले, एकदम पतली चूड़ी, तो क्या बनती है? वृत्त। क्या बनती है? वृत्त, है ना, सर्कल जिसको बोलते हैं। तो इसका एरिया निकलता है। लेकिन अब ये क्या हो गया? गोला हो गया। चाहे खोखला हो चाहे ठोस, लेकिन ये कैसा है? ठोस गोला। इसको काट के अर्धवृत्त करके आधा ठोस बनता है, ठीक है। ये गोला भी बहुत देखे हो ना, घर में बॉल तुम लोग खेलते हो, ठोस गोला होता है। तो गोला 3D है। गोला क्या होता है? 3D। गोला क्या होता है? 3D। और वृत्त क्या होता है? 2D। आगे समझ में अंतर? तो ये सारे 3D आकृतियां थी। आया समझ में? कोई भी आकृति दूंगी और पूछूंगी तो पहचान कर लोगे। अगर मैं ऐसी सिंपल नेट रख दूं और ऐसा, तो गोला जोड़ी मिला लोगे। उसकी भी मैं एक दिन एक्टिविटी कराऊंगी। और ये फलक समझ में आ गया तुम लोग? इसको फलक बोलते हैं। कैसा फलक है? आयताकार है कि त्रिभुजाकार? कोना किसको बोलते हैं? शीर्ष, है ना। और ये भुजा, सिरा जो बोलते हैं। समझ में आ गया? सारे कार्य कर लोगे। ये आप लोगों को गणित में भी काम आएगा।